नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाजपा से गठबंधन करने वाले जीतन राम मांझी भाजपा के लिए कितने बड़े नेता बन चुके हैं, इस बात का अंदाज़ा आज मीडिया को और पूरे देश के उन पिछड़े समुदाय को पता चलेगा जब जीतन राम मांझी को अमित शाह के साथ यूपी की लखनऊ में, यानी यूपी की राजधानी लखनऊ में सोनेलाल पटेल के जन्मदिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। दरअसल बीजेपी किसी भी हालत में ये नहीं चाहती है कि जो पिछड़े समुदाय हैं, दलित हैं, उनके बीच कोई भी कन्फ्यूजन की स्थिति रहे। इसके लिए जब कुर्मियों के बड़े नेता, कुर्मी समुदाय के सबसे बड़े नेता की अगर हम बात करें तो वो सोनेलाल पटेल माने जाते हैं, जो कि यूपी से आते हैं और उनका आज जन्म दिवस है। और उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल, जो कि अपना दल सोनेलाल ग्रुप की अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम बुलाया है। उस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि उसमें जीतन राम मांझी, संजय निषाद, यानी एक तरफ जहां पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, वहां पे ये संदेश दिया गया कि बीजेपी को हराने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। लेकिन आज जो बैठक लखनऊ में हो रही है, जो कार्यक्रम आज लखनऊ में हो रहा है, उस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि देश के तमाम बड़े पिछड़े समुदाय के, दलित समुदाय के नेता बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी ही दलितों को और पिछड़े समुदाय को राजनीति में प्रतिनिधित्व दे रही है। आप लोग देखिए कितना बड़ा एक सीन है। एक तरफ आते हैं राहुल गांधी, आते हैं लालू यादव हैं, स्टालिन हैं, शरद पवार हैं, तमाम नेता हैं। दूसरी तरफ एक मीटिंग बीजेपी के सहयोगी पार्टियों के तरफ से लखनऊ में बुलाई जाती है और उसमें आता कौन कौन है? ओम प्रकाश राजभर, जीतन राम मांझी जो कि दलित समुदाय से हैं, चिराग पासवान दलित समुदाय से हैं, संजय निषाद अति पिछड़े दलित समुदाय से आते हैं, राजभर भी दलित समुदाय से ही शायद आते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूं कि उनको किस कैटेगरी के तहत आरक्षण मिला हुआ है। इसके अलावा जो अठावले हैं, रामदास अठावले जो दलित नेता हैं, वो आते हैं। यानी बीजेपी का जो एक तरीका है काम करने का, वो कुछ अलग नजर आ रहा है और इसका काट शायद ही विपक्ष के पास निकल के आए। दरअसल विपक्षी दल विपक्षी एकता की बात कर रहे थे और यहाँ पे बीजेपी ने एक कार्यक्रम को अति पिछड़ों और दलितों का कार्यक्रम बना दिया। अति पिछड़ों और दलितों के साथ बीजेपी अपने आप को खड़ा करते हुए यहाँ दिखाने की कोशिश कर रही है। और इस सब की शुरुआत कहाँ से हो रही है? यूपी से हो रही है, यूपी की राजधानी लखनऊ से हो रही है। आप लोग सोचिए कि जीतन राम मांझी को कितनी अहमियत बीजेपी दे रही है, क्योंकि जो जीतन राम मांझी कभी बिहार से बाहर राजनीति करने के लिए निकले ही नहीं, जो जीतन राम मांझी कभी संसद तक नहीं पहुंचे, उस जीतन राम मांझी को बीजेपी ने एक बड़े कार्यक्रम में, जो बिहार के बाहर हो रहा है, जो बिहार के जिसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई खास योगदान नहीं है, वहाँ पे जीतन राम मांझी को बीजेपी बुला के ये साबित कर रही है कि जो जीतन राम मांझी हैं वो बीजेपी के लिए बिहार में तुरुप का इक्का साबित होंगे, चिराग पासवान तुरुप का इक्का साबित होंगे। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जैसे अभी की राजनीति में मुसलमानों का वोट जो है वो अब मायने नहीं रखता है। सही मायने में मुसलमानों का जो वोट है वो अब मायने नहीं रख रहा है, क्योंकि अब जो राजनीति हो रही है वो ज़्यादातर लोग हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। उसी तरीके से जो स्वर्ण क्लास है, यानी कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, इनके वोटों की भी अब अहमियत नहीं रह गई है। सिंपल आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि राजनीति इनके लिए हो ही नहीं रही है। राजनीति में अब बात किसकी होती है? पिछड़ों की, दलितों की, ओबीसी की होती है। कोई ना तो मुसलमानों की बात करना चाहता है, ना ही कोई
जो जनरल क्लास है उसकी बात करना चाहता है। यानी कि अगर एक तरफ देखें तो 17-18% जनरल क्लास के वोट एकदम सामान्य हो चुके हैं कि वो बीजेपी को जा रहे हैं, मुसलमानों के 13% वोट किसको जा रहे हैं, विपक्ष को जा रहे हैं, यानी अब इनकी कोई बात ही नहीं करता है। अब जो लड़ाई है वो पिछड़ों और अति पिछड़ों की है। यहाँ पे बीजेपी अगर इस प्लान को सही तरीके से जो अभी लागू करते हुए दिख रही है, वो अगर धरातल पे अगर बैठ जाता है तो यकीन मानिए बिहार में महागठबंधन के लिए ये काफ़ी मुश्किल भरा वक्त हो सकता है। क्योंकि जीतन राम मांझी को जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का एक ट्वीट मैंने पढ़ा था, उनका एक बयान देखा था, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि छोटी छोटी दुकान चलाने का क्या फ़ायदा है, आप आइए बड़ी दुकान के पास आइए और सीधे हमारे से जुड़ जाइए। अब इसका नतीजा देखिए क्या हो रहा है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि जीतन राम मांझी जिस तरीके से नीतीश कुमार से अलग हुए हैं, और आप लोग शायद अगर इंटरनेट पे अगर पढ़ते लिखते होंगे तो इतना आप लोग को पता होगा कि जीतन राम मांझी के समुदाय का वोट लगभग 6% के आसपास है, और ये वोट बैंक ज़्यादातर नीतीश कुमार के जो गृह जिले हैं उनके अगल बगल और उसी जिलों में है ज़्यादातर। आप समझिए नालंदा गया के इलाकों में जो मांझी समुदाय है, जो नीतीश कुमार की जो पैतृक गांव है, क्षेत्र है, उस इलाके में जीतन राम मांझी के समुदाय का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, उनकी काफ़ी संख्या में वोटर हैं। आप मानिएगा गया में अकेले जो दलितों की आबादी है, जो दलित वोटर हैं वो लगभग 3 लाख के आसपास हैं। अब यहाँ पे अगर जीतन राम मांझी जिनके पास एक बड़ा दलितों का वोट बैंक है, वो अगर बीजेपी के साथ जाता है और वो वोट ट्रांसफ़र भी हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से ये महागठबंधन के लिए फायदेमंद होगा। इसीलिए बीजेपी जो है वो इस मौके को जो भुनाना है वो बेहतर तरीके से चाह रही है, और लगभग 10 सीटें ऐसी हैं जहां पे अकेले दलित वोटर ही निर्णायक भूमिका में है, जिनकी संख्या 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक है। बिहार की 10 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पे दलित वोटरों की संख्या 2.5 लाख से लेके 5 लाख है, और आप लोग समझिए कि 3 लाख के आसपास, 4 लाख के आसपास जिसको वोट मिल जाता है वो विजयी कैंडिडेट हो जाता है, वो जीत जाता है।